वाह रे देश के चौकीदार। सुनेंगे नाम इमरान प्रताप हरी की नज़म। से पहले बता दूं दोस्तों, अबू आसिम आजमी सफा विधायक कहते हैं यति नरसिंहानंद और उसके जैसे सभी नफरत फैलाने वालों के लिए यूएपीए जैसे आतंक विरोधी कानून के तहत कार्रवाई की जानी चाहिए। चलिए पहले सुनते हैं इमरान प्रताप हरी की नज़म। तो आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तेरा वहम है बाजी मार गया है तू, तेरा वहम है बाजी मार गया है तू, कच्चे घड़े पर दरिया पार गया है तू, असम की जीत पे इतना उछलने वाले सुन, बाकी हर सूबे में हार गया है तू, बाकी हर सूबे में हार गया है तू। बहुत शुक्रिया। मैं कोई संजीदा सी नज्म ऐसे माहौल में शुरू भी कैसे करूं, इसीलिए इन खुराफातों से ही काम चला रहा हूं। एक नज्म और सुनाता हूं, थोड़ा सा वो शोर कम हुआ तो नजीब की नज्म सुनाऊंगा, वरना वो बड़ी संजीदा सी नज्म है और उसके लिए बड़ी खूबसूरत सी फजा चाहिए होती है। मैं एक नज्म आपको और सुनाता हूं साहब। हमारे देश में एक बाबा है, दुनिया की हर बीमारी के इलाज का दावा करने वाला बंदा आज तक अपनी भड़कती हुई आंख नहीं सही कर सका। संजय भाई, मैं नाम नहीं लूंगा, नहीं आप जान जाएंगे कि मैं बाबा रामदेव जी की बात कर रहा हूं। पिछले दिनों उन्होंने हरियाणा के एक प्रोग्राम में कहा कि कानून ने हाथ बांध रखे हैं वरना जय न बोलने वालों की गर्दनें काट देता। हरियाणा के पीस एम्बेसडर हैं वो, पीस एम्बेसडर माइक पर यह बात कहता है कि कानून ने हाथ बांध रखे हैं वरना गर्दनें काट देता। तभी उनके पड़ोस में खड़े उनके पीए ने उनसे कहा कि बाबा क्या बोल गए आप, अगर गर्दनें काट देंगे तो जो अपना तेल और शैम्पू का बिजनेस है उसका क्या होगा। बात बाबा की समझ में आ गई, बाबा चुप हो गए। बाबा चुप हुए तो मुझे लगा कि मुझे 4 मिसरे पढ़ने चाहिए। मैं पढ़ता हूँ, दुआएं मांगता हूँ आपसे साहब कि जो नफरत के सबब उठी थी वो ललकार किसकी थी। असलम भाई आपकी भी दुआएं मिले इन मिसरों पे। जो नफरत के सबब उठी थी वो ललकार किसकी थी, हमारे खून को प्यासी थी वो तलवार किसकी थी, हमारी गर्दने मत काटिए बस ये बता दीजिए, जिसे तुम पहन कर भागे थे वो सलवार किसकी थी, जिसे तुम पहन कर भागे थे वो सलवार किसकी थी, जिसे तुम पहन कर भागे थे वो सलवार किसकी थी। कि वाह रे देश के चौकीदार, वाह रे देश के चौकीदार। भाइयों बहनों, न खाऊंगा न खाने दूंगा, चौकीदारी करूंगा। मैं मिसरे पढ़ता हूं साहब कि वाह रे देश के चौकीदार, वाह रे देश के चौकीदार, विजय माल्या नाक के नीचे से हो गया फरार, वाह रे देश के चौकीदार, वाह रे देश के चौकीदार। पूरे यूपीए के शासनकाल में उतने सैनिक नहीं शहीद हुए जितने 2.5 साल में हुए। महाराष्ट्र वालों, अजब सी बेहिसी है उनका दामन नम नहीं होता, अजब सी बेहिसी है उनका दामन नम नहीं होता, कि उनके फेंकने का सिलसिला भी कम नहीं होता। जो कल तक कुत्ते के पिल्लों का भी मातम मनाते थे, उन्हें अब सैनिकों की मौत का भी गम नहीं होता, उन्हें अब सैनिकों की मौत का भी गम नहीं होता। तब इमरान ये लाइन कहने को मजबूर होता है। मैं पढ़ता हूं साहब कि वाह रे देश के चौकीदार, वाह रे देश के चौकीदार, विजय माल्या नाक के नीचे से हो गया फरार, वाह रे देश के चौकीदार, वाह रे देश के चौकीदार। तुमसे ज्यादा असरदार था वो पिछला सरदार, वाह रे देश के चौकीदार, वाह रे देश के चौकीदार।
कि देश चलाना चाय बनाने जैसा काम नहीं है। बदलाव तो आया है साहब, बदलाव तो आया है नोटबंदी के बाद। राज्यसभा में वो मनमोहन सिंह जो अपनी शालीनता के लिए जाने जाते थे, वो 10 मिनट तक बोलते रहे, और उसी राज्यसभा में वो नरेंद्र मोदी जो अपनी उद्दंडता के नाज़रीन, इमरान प्रताप गढ़ी की नज़्म सुनने के बाद आप अपनी राय में क्या कहना चाहते हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आइए दोस्तों, मुंतखब अहादीस से कुछ खास बातें सुनते हैं। वादों पर यकीन करना। हजरत उसामा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैं और साद, उबय बिन काब और मुआज रज़ियल्लाहु अन्हुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर थे कि आपकी साहिबजादियों में से किसी एक का कासिद ये पैगाम लेकर आया कि इनका बच्चा नज़ा की हालत में है। इन पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साहिबजादी को कहला भेजा, अल्लाह ताला ही के लिए है जो उन्होंने ले लिया, और अल्लाह ताला ही का है जो उन्होंने अता फरमाया, और अल्लाह ताला के यहाँ हर चीज़ का वक्त मुकर्रर है, इसलिए वो सब्र करे और इस सदमा और इस सब्र पर अल्लाह ताला के वादे हैं उनकी उम्मीद रखें। हज़रत अबू हुरैरा रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसार की औरतों से इरशाद फरमाया, तुम में से जिसके भी 3 बच्चे मर जाएं और वो इस पर अल्लाह ताला से सवाब की उम्मीद रखे तो यकीनन वो जन्नत में दाखिल होंगी। इनमें से एक औरत ने पूछा, या रसूलल्लाह अगर 2 बच्चे मर जाएं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर 2 बच्चे मर जाएं तो भी यही सवाब होगा। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स दूसरों पर फ़ख्र करने के लिए, मालदार बनने के लिए, नामो नमूद के लिए दुनिया तलब करे, अगर जो हलाल तरीक़े से हो, वह अल्लाह ताला के सामने इस हाल में हाजिर होगा कि अल्लाह ताला इससे सख्त नाराज़ होंगे। और जो शख्स दुनिया हलाल तरीक़े से इसलिए हासिल करे ताकि उसको दूसरों से सवाल न करना पड़े और अपने घर वालों के लिए रोज़ी हासिल कर सके और अपने पड़ोसी के साथ एहसान कर सके, तो वह क़यामत के दिन अल्लाह ताला से इस हाल में मिलेगा कि इनका चेहरा 14वीं रात के चांद की तरह चमकता हुआ होगा। हज़रत इब्न अब्बास अन्हुमा रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स लोगों को खुश करने के लिए अल्लाह ताला को नाराज़ करता है तो अल्लाह ताला इस पर नाराज़ होते हैं, और इन लोगों को भी नाराज़ कर देते हैं जिन्हें अल्लाह ताला को नाराज़ करके खुश किया था। और जो शख्स अल्लाह ताला के खुश करने के लिए लोगों को नाराज़ करता है तो अल्लाह ताला इससे खुश हो जाते हैं और उन लोगों को भी खुश कर देते हैं जिनको अल्लाह ताला को खुश करने के लिए नाराज़ किया था, यहाँ तक कि इन नाराज़ होने वालों लोगों की निगाह में उस शख्स को अच्छा फरमाते हैं और उस शख्स के कौल और अमल को इन लोगों की निगाह में मुज़य्यन कर देते हैं। हज़रत हसन रहमतुल्लाह अलैह रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा बयान करता है कि अल्लाह ताला ज़रूर इससे इस बयान के बारे में पूछेंगे कि इस बयान करने से इसका क्या मकसद और क्या नीयत थी। हज़रत जाफ़र रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि हज़रत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह जब इस हदीस को बयान फरमाते तो इस कदर रोते कि इनकी आवाज़ बंद हो जाती। फिर फरमाते, लोग समझते हैं कि तुम्हारे सामने बात करने से मेरी आंखें ठंडी होती है, यानी मैं बयान करने से खुश होता हूँ। मुझे मालूम है कि अल्लाह ताला क़यामत के दिन यकीनन मुझसे पूछेंगे कि इस बयान करने से तेरा क्या मकसद था। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हुमा रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आदमी का अपने वालिदैन को गाली देना कबीरा गुनाहों में से है। साहबा रज़ियल्लाहु अन्हुम ने अर्ज़ किया, रसूलल्लाह क्या कोई अपने माँ बाप को भी गाली दे सकता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हाँ, वह इस तरह के आदमी किसी के बाप को गाली दे, फिर वह जवाब में इसके बाप को गाली दे और इसकी माँ को गाली दे, फिर वह जवाब में इसकी माँ को गाली दे, इस तरह गोया उसने दूसरे के माँ बाप को गाली देकर खुद ही अपने माँ बाप को गाली दिलवाई। और इमरान प्रताप गढ़ी से जुड़ी खबरों और नज़मों के लिए हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में इसी नई नज़म और नई खबरों के साथ। तो जब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त और रखिए अपना ख्याल। आप देख रहे थे देहात की आवाज़ और मैं आपके साथ मोहम्मद साकिब।